भी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर और अभी तक पंचलाइट कहानी, लाटी कहानी अभी तक नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आखिरी समय में एक रामबाण है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं आपको इन 3 कहानी को पूरा रिवीजन करा दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यही सवाल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं पंचलाइट कहानी की। ठीक, ये कहानी है ग्रामीण जीवन और सामाजिक मानसिकता को दिखाती है। ठीक है, इस कहानी में गांव के कुछ लोग होते हैं, तकनीक यानी कि पंचलाइट को लेकर उत्साहित भी होते हैं। ठीक, पंचलाइट क्या है? ये पंचलाइट एक लालटेन है और थोड़े असंबंधन भी हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ के हम बता देते हैं। फरीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से निकट से जुड़े रहे हैं। इस कारण कहानी ग्रामीण अंचलों से उनका निकटता परिचय है। उन्होंने अपने यात्री पत्रों की कल्पना की, काफी हाउस में बैठकर नहीं अपितु वे स्वयं अपने पत्रों के बीच रहे। बिहार के अंचलों के सभी चित्र, इनकी कथाओं के अलंकार। पंचलाइट भी बिहार की एक आंचलिक परिवेश की कहानी है। पंचलाइट कहाँ की कहानी है? बिहार की है। ठीक है, और ये क्या है? ये पंचलाइट कहानी का उद्देश्य है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कहानी जरूर देखकर जाइएगा वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, शीर्षक को पढ़कर पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने कहानी दिखाती हैं कैसे जरूरत बड़े बड़े रीति रिवाजों और परंपराओं को तोड़ देती है। ठीक है, जैसे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाने पर उस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। यह ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीवन चित्रण करती है, जहां ग्रामीण जाति के आधार पर टोलियों में बांटे हुए और आपस में ईर्ष्या रखते लेखक रेणु जी ने ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन और रूढ़िवादी संस्कारों के उजागर किया। कहानी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी गई है। ठीक है बच्चों, ये रहा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस कहानी में एग्जाम में क्या क्या आ सकता है जो कि मैं बता दूं। इस कहानी से उद्देश्य आता है और चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं लाटी कहानी की। तो लाटी कहानी बच्चों क्या है? बच्चों अगर ये 4 चीज़ें याद हैं इस कहानी में तो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं लाटी कहानी की। ठीक, यह कहानी सामाजिक संघर्ष और शक्ति के प्रतीक के रूप में लाटी कहानी को दर्शाती है। ठीक, लाटी कहानी किसके द्वारा रचित है? शिवानी के द्वारा रचित है। ठीक, शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध महिला कथाकार हैं। ठीक है, इनकी कहानी में नारी के विभिन्न रूपों का क्या किया गया? सुंदर चित्रण किया गया है। सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों पर शालीन व्यंग करती हैं। ठीक है, महिला द्वारा शोषण। लेखिका ने यह यथार्थ उजागर किया है कि कैसे घर की बहू महिला को ही दूसरी महिला द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। रूढ़िगत मानसिकता पर प्रहार, समाज की संवेदनशीलता और बहू को स्नेह के देने के बजाय उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने वाली रूढ़िगत मानसिकता को बढ़ाते। मतलब इसमें एक औरत होती है जो कि समाज में रहती है तो उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है, असाध्य रोग और देखभाल। यह देश देना कि टीबी जैसा रोग सैनिटोरियम भेजने के बजाय शेष देखभाल व प्रेम मानवीय सहयोग की आवश्यकता होती है। अकेलापन देश की कहानी। अकेलापन कहानी बानो के अकेलेपन और उसके पति समाज की संवेदनशील
संवेदनहीनता को बहुत मार्मिक रूप से प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, अगर ये आपने 4 कहानी पढ़ लिया तो 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पंचलाइट कहानी के सारांश की। तो सारांश क्या कहता है? पंचलाइट कहानी में एक छोटे से गांव के बच्चे की कहानी है, ठीक, जो एक पुराने पंचलाइट के महत्व को समझता है। गांव में बिजली ना होने के कारण पंचलाइट ही उसकी एक रोशनी का आश्रय देती है। कहानी में छोटे बड़े संघर्ष और बदलाव के माध्यम से पंचलाइट के महत्व को दर्शाया गया है, जो गांव वालों की ज़िंदगी को रोशन कर देती हैं। ठीक है, ये रहा पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कल आप लोगों का 18 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम है हिंदी का, तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। अब बात करते हैं बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ठीक, ये कहानी क्या है? अमरकांत द्वारा रचित है। ठीक है, अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कुट व्यवहार की कहानी है। ठीक है, बहादुर कहानी क्या है? बहादुर कहानी नेपाली एक लड़का है, इसमें उसकी कहानी है, जो कि अपने घर से परेशान होकर भाग कर आया होता है। तो वहाँ पे अमरकांत मिलते हैं तो उसे अपने घर ले आते हैं। ठीक है, अपने सम्मान रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक अपनी पत्नी कौन है इनकी? निर्मला स्वयं भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाली कितने साल का लड़का है? 12-13 साल का लड़का है। ठीक है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार के कारण तंग आकर घर छोड़कर कहाँ चला जाता है? शहर चला जाता है। ठीक है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ठीक, निर्मला और उसका परिवार बहुत बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरताने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट की नौबत आ जाती है। यानी कि उसके घर में बहादुर रहता है। ठीक है, और साथ ही वो लोग रहते तो हैं, लेकिन पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद गलत व्यवहार करने लगते हैं। ठीक, मारपीट, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके घर उसके कारण आराम को आदी हो चुके हैं। ठीक है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, तो अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में आई बात? ये रहा बहादुर कहानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारांश। ठीक है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चित्रण के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगती है। समझ में आ गया बच्चों? बस इतना कर लो, कल के पेपर में कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा बच्चों। घर में अब पढ़ाई करो। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, घबराना मत, 90% ला सकते हो। अगर ये वीडियो काम आए तो अभी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखो तैयारी पूरी है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।